तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों लो जी, यहाँ पर मैं आज आपको देख लीजिए वार्षिक परीक्षा के लिए रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं 4 सेट दूंगा, ए बी सी डी, ये पहला सेट है। चलिए शुरू करते हैं। एक पदार्थ में 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है, वो पदार्थ है तो वो C2H6 है। परावर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व है। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। विन्यास से सिग्मा बंध और पाई बंध से कैसा होता है? प्रबल होता है। ठीक है, आयनन विभव न्यूनतम होता है। ठीक है, तो आखिरी गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थान उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता, उत्कृष्ट धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो शून्य होती है। कैसे होती है? शून्य होती है। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को, तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा। तीसरा है स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp एवं Kc का संबंध, Kp और Kc का संबंध होता है तो Kp इक्वल हो जाएगा Kc और ब्रैकेट में जाएगा R T और डेल H। ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिकों में, किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जल के अणु H ऋण OH बंध कोण, ठीक है, बंध कोण ये आप ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। PP पार्श्वी अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। PP पार्श्वी अतिव्यापन से क्या बनता है? पाई बंध बनता है। यहां पर देखते हैं जोड़ी SS अतिव्यापन, SS अतिव्यापन, तो यहां पर इसका जाएगा देखिए SS अतिव्यापन से, देखिए PP पार्श्वी अतिव्यापन से तो पाई बंध हो गया और इससे सिग्मा बंध बनेगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी का जाएगा उष्मागतिकी फलन, H2O की संरचना, आंतरिक ऊर्जा, जल की वाष्पन अभिक्रिया, जल की वाष्पन अभिक्रिया जाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया और G बराबर E पे H माइनस TS या ग्लिब्स समीकरण। अब है एक वाक्य में उत्तर। बेंजीन, बेंजीन के अणु प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो sp2 संकरण। कौन सा? sp2 संकरण। किस एंथैल्पी का मान सदैव, किस एंथैल्पी का जो मान है वो सदैव ऋणात्मक होता है? दहन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है आपकी व्यवस्था की माप। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? सोडियम है एस ब्लॉक का तत्व है। एथिलीन डाई ब्रोमाइड को Zn चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो ये बनता है एथिलीन। ठीक है, इसके बाद में जाएगा सत्य सत्य। 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। सत्य सत्य है आपका, तो यहां पर देखिए पहला बच्चों यहां पर सत्य रहेगा, दूसरा जो है वो असत्य रहने वाला है, तीसरा फिर सत्य होगा, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहने वाला और छठा भी आपका सत्य रहेगा। हो गया इतनी चीजें। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं बच्चों। यदि इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उन पर कॉल करिए। ठीक है भैया, और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 9 ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 11 12 13 क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह व समयोता किसे कहते हैं? पीएच मान क्या है स्पष्ट कीजिए। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखिए। नरतष्ट समीकरण क्या है? और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका 17 18 19 हेस का नियम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लीजिए।